और हम लोग पैसे कमाने के पीछे और बच्चों के पीछे इतने उलझे रहते हैं ना कि सबसे कम टाइम और सबसे कम वैल्यू खुद को ही देते हैं। अब वो रिग्रेट मैं करना नहीं चाहती हूँ। भाई बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके मैं बैठी हूँ ताकि आप लोगों के सामने मैं अपनी बात कह सकूँ। बहुत लोगों को कुछ गलतफहमी हो गया, नाराज़ चल रहे हैं मुझसे कि इंस्टाग्राम पे पहले मैं रिप्लाई उनको करती थी, अब मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो इसके पीछे कुछ वजह है, उसको आप समझिए और आप नोटिस भी कीजिए जो मैं आपको कहने वाली हूँ। पहली बात, इंस्टाग्राम पर मैं आपकी मैसेज ही रीड नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं ये जैसे वीडियो अपलोड कर लूँगी ना, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, जो भी मुझे मैसेज की हूँ मैं सबको रिप्लाई मारूँगी। देखिए आप लोग नोटिस कीजिए मेरी बात को कि मैं पिछले 2 महीनों में मैं बहुत ही कम ब्लॉग डाली हूँ। जैसे मैं पहले रेगुलर डालती थी वैसे अब नहीं डालती, क्योंकि गर्मी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो दोनों बच्चे घर पे ही रहते हैं। अब दोनों बच्चे घर पे रहेंगे तो मैं उनको ही टाइम दूंगी। ऐसा नहीं कि बच्चे मेरे बगल में मोबाइल लेकर के बैठ जाऊँ। जैसे अभी मैं कंडीशन दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा बेटा है और यहाँ पे लाडो है। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो बच्चे लोग क्या है, पूरे शांत हैं। और जबकि मैं आपको कंडीशन दिखाऊँ, देखिए कार्टून चल रही है पर वो म्यूट करके है ताकि कोई शोर ना हो और मैं अच्छे से अपनी बात आप लोगों के सामने कह सकूँ। तो इस वजह से भी मैं ना मोबाइल लेकर के नहीं रहती हूँ ज़्यादा, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बच्चों के माइंड में क्या रहता है ना, मम्मी जब देखो तब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में रहती है और मेरे पास टाइम कम बिताती है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो आदि भी हंस रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे हेल्थ को भी टाइम देना पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं योगा तो करती हैं, तो जी हाँ, मैं योगा रेगुलर करती हूँ और साथ ही साथ मैं 1 जुलाई से जिम भी ज्वाइन कर रही हूँ। जी हाँ, मैं जिम भी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं पहले भी एक बार गई थी जिम में बात करने के लिए, तो उसमें से कुछ अच्छे लोगों का कमेंट आया था कि जिम ज्वाइन मत कीजिए, योगा ही ठीक है, क्योंकि लंग्स प्रॉब्लम है ना मुझे। लेकिन मुझे अब ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो 1 जुलाई से मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी और फिर कंटिन्यू रहूँगी। मैं जिम नहीं छोड़ने वाली हूँ, हल्का फुल्का ही एक्सरसाइज करूँगी। बहुत ज़्यादा भारी वज़न मैं उठा नहीं सकती। अगर मेरी कैपेसिटी रही, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं भारी वज़न उठा सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिम ज्वाइन करने का मतलब है कि पतले रहना। पतले मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि जिम ज्वाइन करने का मतलब पतले होना। जिम ज्वाइन का मतलब फ़िट होना भी कहते हैं, एकदम परफेक्ट फिगर भी कहते हैं। तो अब हमारी जो एज है उसमें अपने आप को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा ना हो एक समय गुजर जाए और फिर हम पछताते रहें कि खुद पे क्यों नहीं ध्यान दिए, अपने हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान दिए। 99% लोग तो पछताते हैं कि सही समय पे वो अपने हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान दिए, क्योंकि पैसे तो बाद में खर्च होने ही बीमारियों के ऊपर। और हम लोग पैसे कमाने के पीछे और बच्चों के पीछे इतने उलझे रहते हैं ना कि सबसे कम टाइम और सबसे कम वैल्यू खुद को ही देते हैं। अब वो रिग्रेट मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैं खुद हूँ। मैं खुद पे अपना ध्यान देती हूँ, अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हूँ ताकि मैं सही रहूँ और मैं खुश रहूँ। और मैं सही रहूँगी, मैं खुश रहूँगी तो मैं अपने परिवार को भी सही रख पाऊँगी। तो ये बात मुझे आप लोगों को कहनी थी। अब तो आप लोग समझ गए ना कि मैं इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। और एक बार और मैं कहूँगी कि हो सकता है कि मैं कुछ महीने के लिए, जो मेरा इंस्टाग्राम का 2 आईडी है, कुछ महीने के लिए मैं गायब हो जाऊँ, पूरी तरह से मैं गायब हो जाऊँगी। वो कल कर दो, आज मैं सबको रिप्लाई मार दूँगी, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दूँगी, डिलीट नहीं मारूँगी, क्योंकि उससे मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट हूँ। तो हो सकता है 3-4 महीने के लिए मैं कर दूँ, ताकि मैं कुछ अलग से कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान ना उस पे जाए। तो इस वजह से भी ना मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान देना कम कर दे रही हूँ, क्योंकि समय चाहिए, लेकिन मैं अपने हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो फैमिली टाइम, हेल्थ को टाइम, और मैं क्लासेस भी जाती हूँ। तो अभी छुट्टियाँ चल रही तो मैं नहीं जा रही हूँ। 12 तारीख को मेरे सर आ जाएंगे तो फिर मैं क्लास अटेंड करने के लिए जाऊँगी। तो किस चीज़ का क्लास, कुछ लोग जानना चाहते हैं तो मैं देखिए वीडियोग्राफी की कोर्स कर रही हूँ। DSLR कैमरा को कैसे हैंडल करते हैं उसको मैं सीख रही हूँ। उसके बाद मेरी एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कैसे मैं वीडियो एडिट करूँगी। फिर साउंड एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं खुद से साउंड को क्रिएट कर सकूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मैं एडमिशन ले चुकी हूँ, पैसे भी पूरा पे कर चुकी हूँ, यानी ये सीखना ही है ईयर एंड तक। उसके बाद मैं 2-3 एक्टिविटी और है जो मैं करना चाहूँगी, अपने स्किल को डेवलप करना चाहूँगी। ऐसे नहीं कि एक ही फील्ड पे काम करना है, कुछ फील्ड और मैंने सोचा हुआ है। तो हर किसी भी चीज़ को सीखने का कोई एज नहीं होता है। अभी जैसे समझिए तो अगस्त को मैं 36 कंप्लीट कर जाऊंगी। तो ऐसा नहीं कि सिंपल हाउसवाइफ हूँ तो सिंपल हाउसवाइफ ही बन के रहूँ, बच्चों को पे ही ध्यान दूँ। मैं जॉब तो नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब करने में बाहर जाऊँ तो बच्चों को देखेगा कौन। बिजनेस भी मैं करूँगी, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करूँगी,
मैं अपने स्किल पे काम कर रही हूँ, घर बैठे मैं कैसे अर्निंग कर सकती हूँ उस पर मैं ध्यान दे रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया में काम करना। मैं ऐसा लगता है ना कि अगर इंसान को खुश रहने के लिए क्या होता है, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, 50,000 लाख रुपए खर्चा करते हैं, वो खुशी जो महसूस होती है ना, वो मेरा फ्री का घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया में काम करके ही हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब से मैं सोशल मीडिया में काम करना स्टार्ट की तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। परसों भी हम लोग की बात हो रहा था कि हाँ, मतलब 3 साल पहले जो दीप्ति थी और अभी जो दीप्ति है, बहुत चेंजेज है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, ये करने के लिए कुछ होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जब मैं काम कर रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों से जुड़ी हूँ और बहुत सारे नए नए लोग से, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, पर सबसे कुछ सीखने को मिला है। मतलबी लोगों से तो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है कि दुनिया ऐसी है। क्योंकि हम लोग क्या रहते हैं ना कि हम लोग अच्छे इंसान होते हैं ना, तो अपने आसपास जिसको भी देखते हैं सबको अच्छा अच्छा समझते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब दुनिया में आप अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हैं तब पता चलता है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। तो ये सीखने को मुझे मिलता है। छोटा सा वीडियो था, मुझे मन की बात कहनी थी तो कह दी। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ जूस बनाने के लिए। तो जूस पियोगे? हाँ, कौन सा जूस? मैंगो शेक। मैंगो लेके आएंगे ना? मैंगो भी खाऊंगी आज, जूस मैंगो जूस भी पीऊंगी, मैंगो भी खाऊंगी और मैंगो शेक भी पीऊंगी। हाँ, एक्चुअली हम लोग को ना सारा सामान घर के बाहर ही मिलता है। मतलब घर से नीचे उतरेंगे सब कुछ, ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो घर से बाहर मिलता है। चाहे वो बर्तन का दुकान हो, जूते का दुकान हो, ज्वेलरी का दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान हो, मतलब एवरीथिंग बाहर में मिलता है। राशन का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, जो भी आप सोच सकते हैं, फल का दुकान हो या फिर कुछ फास्ट फूड का आइटम हो, रेस्टोरेंट हो, बाहर कुछ भी आप समझ लीजिए, होटल वगैरह, हर चीज़ है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट के दायरे में, क्योंकि एक शहर है ना, तो छोटे से एरिया में सब कुछ मिल जाता है। तभी मैं मैंगो लेके आऊँगी, बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाऊँगी, खुद के लिए मैं बीट गाजर का जूस बनाऊँगी, क्योंकि हेल्थ मेरे लिए सबसे पहले है। मैं खुद अपने लिए सबसे पहले हूँ, ताकि मैं अपने फैमिली का ध्यान दे सकूँ। एक मिनट, ये क्या खा रही हो? अरे आदि ने टोस्ट, आदि का टोस्ट ने दिया था आदि ये को। देखिए, ये ना चाइनीज चॉकलेट है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ चाइनीज चॉकलेट, कुछ ब्रांडेड ले लो, क्योंकि ये सबसे ना तबीयत बिगड़ती है। और आदि तुमको फ्रेंड दिया, फ्रेंड तुमको कुछ भी देगा तो तुम खा लोगे, ये गलत बात है ना। अब से मत लेना ये सब। चाइनीज चॉकलेट है। हाँ तो क्या है, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है। पहली बात, मीठा तो तुमको खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा? परसों ही आएगा। हाँ, लेकिन जो परसों आएगा वो कल सुबह से लेकर कल रात तक का मैं दिखाऊंगी, मैं पूरा दिन क्या कर रही हूँ आजकल, क्योंकि रूटीन शेड्यूल पूरा बदल गया है। ना बच्चों का स्कूल है, ना ट्यूशन है, ना मेरे क्लासेस हैं। तो कैसे मैं सुबह से लेकर के रात तक अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं बिताती हूँ ये नहीं बोलूँगी, मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। क्योंकि मेरे नज़र में अब समय का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं हर समय को, हर पल को मतलब वैल्यूबल बनाती हूँ कि नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।